चलो, हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। पहला सब्जेक्ट है, थ्योरी है, परंतु इसको जानने से पहले आप जो है बाकी चीज़ें पढ़ना कोई मतलब नहीं है। पर हम बेसिक बेसिक जानते हैं, इसलिए हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, इसके बाद इसको पढ़ रहा है। ठीक है, माउस हर कोई जानता है ना, कीबोर्ड, मॉनिटर, जिससे रिकॉर्ड हो रहा माइक्रोफोन, जानते हैं? ये छोटा सा जानते होंगे, ईयरफोन में रहता है। सीपीयू जानते हैं, सीपीयू इस कैबिनेट को बोलते हैं। ठीक है, जो दिख रहा है ना आपको ये कैबिनेट को, परंतु कैबिनेट ओरिजिनल में सीपीयू नहीं है। इसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, दिमाग बोलते हैं कंप्यूटर का, उसको सीपीयू बोलते हैं। अब इस सीपीयू में, मतलब इस कैबिनेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, इसलिए उसके नाम पर इस पूरे डब्बे का नाम हो गया सीपीयू, है ना। है ओरिजिनल क्या, वो कैबिनेट, है ना। कैबिनेट में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़, जैसे मदरबोर्ड होता है, मेन स्लॉट होता है, फिर हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, एसएमपीएस होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत होती है। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक्स को हमको जानना है, उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हर चीज़ें आपने देखा होगा, देखो ये कैबिनेट आपने देखा, मॉनिटर भी देखे ही हो, स्पीकर, छोटे बड़े सारी चीज़ आती, कल भी हमने पढ़े थे। ठीक है, कीबोर्ड देखें, माउस, ये जो डिब्बा दिख रहा है छोटा सा, ये क्या है, राउटर। राउटर मतलब जिससे क्या चलता है, इंटरनेट, देखे होंगे ना, एरियल वाला होता है, जिसकी रेंज से दूर जाओ तो इंटरनेट स्लो चलता है और रेंज के पास में जाओ तो फास्ट चलता है ना। तो इसकी रेंज भी होती है। इसी के जैसे मॉडेम भी होता है, मॉडेम देखे होंगे आपने, मॉडेम लाइट जलते रहता है इंटरनेट वाला, वो क्या होता है, मॉडेम। और मॉडेम का दो काम बताया था मैंने, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग, दो काम करता है, इसलिए उसका नाम मॉडेम है। तो ये बेसिक रूप से हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा ना कंप्यूटर है क्या, ये पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे जानोगे। तो कंप्यूटर क्या है बताओ जरा मुझे। कंप्यूटर को हम कंप्यूटर सिस्टम भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? क्यों बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर तो अपने आप में क्या है, अकेला। पर सिस्टम का मतलब होता है एक या एक से अधिक यूनिट। एक तो बोल नहीं सके, दो या दो से अधिक यूनिट। अब यूनिट मतलब इकाई, जो मिलकर साथ में एक निश्चित काम को अंजाम दे। निश्चित काम मतलब मान लो 3 इकाई है, घर में रहते हैं ना, घर में 2-4 व्यक्ति रहते हैं, अब घर में सब जन रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फैमिली। तो फैमिली के एक निश्चित उद्देश्य होता है, सब हंसी खुशी से रहे और इज्जत से, है ना। पता चल रहा है एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो हंसी खुशी से रहेंगे क्या, मतलब उद्देश्य पूरा होगा क्या, नहीं। तो यूनिट एक से अधिक है, परंतु वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक निश्चित उद्देश्य भी। निश्चित उद्देश्य एक ही होते हैं, अलग अलग होते, एक ही होगा ना। सिंपल सी बात है, यूनिट मतलब एक एक काम को जो करे। पर सिस्टम हम किसको बोल रहे हैं, जो एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करे। एक से अधिक इकाई है, पर सब इकाई का काम होता है एक ही उद्देश्य को पूरा करना। जैसे व्यापार आपने देखे कि नहीं, व्यापार मतलब बिजनेस, वहां देखे होंगे ना, कुछ इकाई उत्पादन करती है, मतलब माल को तैयार करती है। कुछ इकाइयों का काम होता है उस माल को मार्केटिंग करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना कि भाई हमने ये चीज बनाए हैं, सर्विस बताना। फिर कुछ इकाई का काम होता है उसको बेचना, ठीक है। और कुछ इकाई का काम होता है जो माल आए, मतलब बेचने के बाद जो कैश आई है उसको मैनेज करना। तो 4-5 इकाई होती कि नहीं। पर सभी इकाइयों का काम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, होता है कि नहीं। कि किसी एक इकाई का काम होता है कि नहीं हमको प्रॉफिट नहीं कमाना, हमको लॉस कमाना, ऐसा होता है क्या। 4 इकाई अलग अलग है, उसके बाद भी सबका काम क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो दो या दो से अधिक इकाइयां जब आपस में मिलती है और किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करती है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम। पर यहाँ बात हो रही किसकी, तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से अधिक इकाइयों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करे। कैसे, यूजर के द्वारा इनपुट लेगा और उसको सही आउटपुट में परिवर्तित करेगा, यही काम होता है। माउस का भी काम वही होगा। अब माउस अकेला पूरा काम नहीं कर सकता, पर माउस सहायता कर रहा है कि नहीं उस काम के लिए। कीबोर्ड अकेला कुछ काम नहीं कर सकता, पर कीबोर्ड सहायता कर रहा है। मॉनिटर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये इनपुट नहीं देगी तो वो क्या करेगा, परंतु इनके द्वारा इनपुट दिया गया है वो दिखाने का काम कर रहा है कि नहीं। तो ले देखे, अंदर प्रोसेसिंग भी क्या कर रहा है, हमारे द्वारा जो इनपुट दिया गया है वो प्रोसेस करके हमको दिखा रहा है। तो सारी यूनिट ले देखे बात हो रही है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की, यानी कि हमारे डाटा को प्रोसेसिंग करने की बात हो रही है, किसमें, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर सिस्टम मतलब हार्डवेयर अपने आप में इकाई है, सॉफ्टवेयर अपने आप में इकाई है, यूजर जो काम कर रहा है व्यक्ति, वो भी अपने आप में इकाई है। जैसे आप कहीं काम करते हो जॉब, तो कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो आप क्या होगा, यूजर। तो आपका काम करना जरूरी कि लैपटॉप या कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम कर लेगा, मतलब आप भी एक इकाई हो, आप इकाई के रूप में हो ना। आप इकाई हो तो सिंपल सी बात, आप इनपुट करोगे, तो ऐसा थोड़ी करोगे कुछ भी गलत सलत जो भी है इनपुट कर दिए और काम हो गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता।
तो सिंपल सी बात है, आपने जो इनपुट दिए वो सही होना चाहिए। पता चल रहा है आपने गलत इनपुट दिए और कंप्यूटर ने प्रोसेस करके उसको गलत आउटपुट दिया, तो गलती किसकी इसमें? किसकी है? यूजर की है। तो एक इकाई भी यहाँ पे अगर गलत करती तो पूरा उद्देश्य फेल होता है कि नहीं होता? होता है। अब पूरे शरीर का काम होता है सही सलामत रखना शरीर को। हाथ बोल दे कि मैं काम करना बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, तो क्या होगा? पूरे शरीर को इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? और ऑलरेडी हाथ को भी इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात, वो भी उसी से जुड़ा है। तो यहाँ अगर यूजर अगर गलती करता है तो ए इकाई गलत हो गई, सिंपल सी बात, आउटपुट कैसा आएगा? गलत। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? दो या दो से अधिक इकाइयां जब आपस में मिलकर काम करती है, ठीक है, किसके लिए? एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर के द्वारा जो इनपुट किया गया उसको सही आउटपुट में बदलना, यही होता है। तो अब कंप्यूटर सिस्टम हम समझ गए, पर कंप्यूटर अकेला अगर मैं पूछूं तो क्या बताओगे आप? कंप्यूटर अकेला पूछे, जैसे कल मैं पूछा था मोबाइल का मतलब क्या होता है ना? तो मोबाइल का मतलब तो पता चल गया आपको, नहीं चला होगा सर्च कर लेना होगा। चलो कंप्यूटर का मतलब बताओ। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूट मतलब गणना करना, है ना? आप गणना मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, बस इतने करता है, जोड़ना घटाने बस करता है। वो तो कैलकुलेटर भी कर सकता है। तो ले देखे, कैलकुलेटर भी एक छोटा कंप्यूटर है, वहीं से बनकर ये आगे निकला है, तो इसको अपग्रेड कर दिया, यानी कि ये बहुत सारा काम करने लगा है, ठीक है। तो कंप्यूट मतलब कंप्यूट से इसकी उत्पत्ति हुई है कंप्यूटर की, तो इसलिए इसका काम क्या है? गणना करना, कैलकुलेशन करना। परंतु इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है। जैसे यहाँ देखो, यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया गया उसको किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोसेसिंग करके आउटपुट में। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ आपको मिलेगा ये डाटा, क्या मिलेगा? डाटा। और यहाँ मिलेगी इंफॉर्मेशन। अब देखो डाटा मतलब क्या होता है बताओ जरा मुझे। डाटा सुने होंगे ना? सुने कि नहीं सुने? जैसे कंपनियों के पास बहुत सारा डाटा होता है कि नहीं, जिससे उस डाटा का उपयोग करके वो हमको मेल भेजते हैं, अनावश्यक कॉल आते हैं हमको, आते कि नहीं? अब वो कंपनी के लिए तो अच्छे होते, पर हमारे लिए कैसे होते? अनावश्यक, स्पैम कॉल बोलते। लाल लाल निशान आ जाता है ट्रू कॉलर का, क्यों? स्पैम, 1000 स्पैम है या 1500 स्पैम। स्पैम को स्कैम बोल दो। स्पैम कॉल क्यों आते? स्कैम करने के लिए, है ना? मतलब आपका जो भी चीज है इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए। वैसे तो ऑलरेडी उनने चोरी कर ली है आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, उसके अलावा भी वो उस चोरी से और बड़ा चोरी करना चाह रहा है कि और पकड़ में आ जाए तो लपेट लिया जाए। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से क्या है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन तीनों चीजों या तीन जो क्रम है इनका एक कलेक्शन होता है। तो इनपुट में आपको पता माउस के द्वारा भी देते हैं आप, कीबोर्ड के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, मतलब जितनी भी चीजों के द्वारा कंप्यूटर में आप क्या देते हो? निर्देश। अब निर्देश कैसे दे सकते हैं? कुछ क्लिक करके भी दे सकते हैं, जैसे देखो माउस के द्वारा हम क्लिक कर रहे हैं या जो भी है पॉइंट करके। दूसरा कीबोर्ड के द्वारा कैसे दे सकते हैं? लिख कर, मतलब टाइप करके। माइक्रोफोन के द्वारा कैसे दे रहे हैं? वॉइस के रूप में। स्कैनर के द्वारा कैसे दे रहे हैं आप? पिक्चर के रूप में, ठीक है। बारकोड देखे कि नहीं? बारकोड रीडर, बारकोड तो लाइन लाइन वाला होता है, और रीडर मतलब वो एक डिवाइस आती है, बटन दबाए और लाल लाइट जलता है, उसको स्कैन करके वो उसको अंकों में बदल देती है कि लाइनें लाइन रहती है। प्रोडक्ट में देखे होंगे ना, इतना बड़ा बारकोड लिखा होता है, उसमें रेट नहीं लिखा रहता, कई में स्कैन करा उनने तो रेट ऑटोमेटिक उसके सॉफ्टवेयर में फीड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोडिंग रहती है, कंपनी का सीरियल नंबर या जो भी। तो बारकोड को रीड करने वाले को बारकोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक देखे कि नहीं आपने? नहीं देखे? आगे देखेंगे। वीडियो गेम देखे कि नहीं? गेयर टाइप का रहता है। अच्छा, कार का गेयर देखे कि नहीं? देखे? कार का गेयर कैसे वहीं घूमता है, रिवर्स, आगे पीछे, जो भी। तो वैसे ही वीडियो गेम आप कंप्यूटर में खेलते हैं तो आपको गेयर की आवश्यकता होती है। माउस जैसे ही काम करता है वो, पर एक बड़ा रहता है, ऐसा फीलिंग आती है, ऐसा चला रहा टाइप, है ना, उसे बोलते हैं जॉयस्टिक। आज की डेट में वीडियो गेम जो है चलन में कम हो गए, इसलिए आपको देखने को नहीं मिलता। माइक देखे हो? वेब कैमरा देखे कि नहीं? वेब कैमरे का मतलब आपके मोबाइल का सेल्फी कैमरा। मोबाइल में कहाँ से वेब कैमरा लगाओगे? ऐसे लैपटॉप में देखना, तो लैपटॉप में देखो वेब कैमरा रहता है। अगर इस डेस्कटॉप में देखना तो यहाँ तो है नहीं, तो इसके लिए अलग से लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल वेब कैमरा, ठीक है। अब इन सभी के द्वारा जो मतलब जो डाटा दिया जाएगा उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? प्रोसेस के माध्यम से, यानी कि कौन काम करेगा? सीपीयू। सीपीयू के अलावा और दूसरी चीज भी होती है, जीपीयू सुने होंगे आपने, ग्राफिक्स प्रोसेसर, आज की डेट में जरूरी हो गया है। बिना ग्राफिक्स के आपका मोबाइल भी काम नहीं करेगा, ना ही लैपटॉप काम करेगा। ग्राफिक्स प्रोसेसर, क्योंकि पिक्चर पहले टेक्स्ट में काम होता था, जब कंप्यूटर पूरा मतलब क्या थे, नए नए थे, तो उस समय क्या थी? जीपीयू की जरूरत नहीं थी। पर आज की डेट में बिना पिक्चर के कोई काम होता है क्या?
नहीं। जैसे आप मिनिमाइज करके देखो, यहाँ भी आप देखोगे, देखो आपको पिक्चर के फॉर्म में दिख रही, लिखा जरूर है परंतु आप पहचानोगे कैसे? देखो यहाँ जाओगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर लिखा है, अगर आप नाम गायब करना चाहे तो कर भी सकते। यहाँ भी देखोगे जैसे ये फाइल को, तो समझ जाओगे एक्सेल की फाइल है। तो किस पे काम हो रहा है, टेक्स्ट पे कि ग्राफिक्स पे? तो ग्राफिक्स के लिए सीपीयू कम काम करता है, जीपीयू ज्यादा काम करता है। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, आपके मोबाइल में भी आता है, आप जब लेते होंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते होंगे। फिर इसने प्रोसेस किया तो आउटपुट कहाँ मिलता है हमको? मॉनिटर में या तो प्रिंटर में। मॉनिटर का काम होता है दिखाना, प्रिंटर का काम भी दिखाना ही होता है, पर हार्ड कॉपी में दिखाना, यानी कि आप जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट करने के बाद जो निकल कर बाहर आएगा उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। समझ गए? किसके माध्यम से आएगा? कोई ना कोई डिवाइस। तो प्रिंट करने का काम जो डिवाइस करती है उसे क्या बोलेंगे? प्रिंटर। आप सभी जानते होंगे, देखे भी होंगे, ठीक है, किसी ने प्रिंट भी निकाला होगा। पर इसका काम होता है दिखाने का बस। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन पे दिखाएगा, इसलिए इसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या हो गया? कैसे समझोगे सॉफ्ट कॉपी को? सॉफ्ट मतलब ऐसा समझ लो कि जो होती है सॉफ्टवेयर में दिखती है, MS वर्ड की स्क्रीन पे दिखेगी, एक्सेल की, मतलब जिनको हम जो है ऐसे छूकर फील नहीं कर सकते। आंख बंद करो और MS वर्ड की स्क्रीन में कुछ लिखा ऐसे छूकर देखना, कुछ फील होगा क्या? नहीं। पर आप जब प्रिंट निकाल दोगे तो ऐसा कागज पे आप फील कर सकते हो कि कागज मतलब, और ऐसा छीके देखना जैसे कुछ टाइपराइटर के अक्षर छूके देखोगे तो उभरे हुए लगते हैं। तो मतलब क्या है? जिसको फील कर ले रहे हैं अपन। तो हार्ड कॉपी मतलब जो प्रिंटर के माध्यम से निकल जाती है, और सॉफ्ट कॉपी मतलब जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। आजकल ज्यादा चलन सॉफ्ट कॉपी का ही चल रहा है। एडवर्टाइजिंग देखे होंगे, LED लगी बड़ी बड़ी मार्केट में, पूरा वहीं वहीं दिख के बंद हो जा रहा है। ऐसा थोड़ी उसका प्रिंट आउट भी लेकर ले जाओ घर, ऐसा होता है क्या? पहले पॉम्पलेट आती थी, आज की डेट में आप देखे होंगे न्यूज़पेपर में भी पॉम्पलेट आती है, पर बहुत कम देखने को मिलती है। फेसबुक में ऐड देखने को मिले होंगे, इंस्टाग्राम में ऐड देखने को मिले होंगे। क्या है वो? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी है क्या? नहीं। तो सॉफ्ट कॉपी मतलब जो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, और हार्ड कॉपी मतलब जो कागज पर आ जाते हैं। ऐसा समझ जाओ आप। चलो समझ गए आप। कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना, पर गणना करने के अलावा भी एडवांस काम है। मतलब यूजर से इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको आउटपुट में बदलकर हमें प्रदान करता है। हम सिंपल बोलें तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को जो करता है उसे क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। ठीक है। और कंप्यूटर के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। कंप्यूटर एक प्रकार की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब आपको दो चीजें देखने को मिलती होगी मार्केट में, एक इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। दुकानें देखे मार्केट में घूमते होंगे जब, तो इलेक्ट्रिकल नाम की भी दुकान होती होगी, कुछ भी नाम आ गया XYZ इलेक्ट्रिकल। एक आता होगा इलेक्ट्रॉनिक, आता है? तो क्या अंतर बताओ जरा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर है? सुने हो कहीं? सुने क्या? देखे भी होंगे, है ना? तो बताओ जरा, आपने देखे तो होंगे इलेक्ट्रिकल कहाँ लिखा होता है? उस दुकान में क्या रहता है? इलेक्ट्रिकल में टीवी कंप्यूटर नहीं रहेगा, वायर, बिजली के सामान, पंखे, कूलर, है ना, बड़ी बड़ी जो चीजें होती है वो कहाँ होती है? इलेक्ट्रिकल में। हार्डवेयर का सामान ज्यादातर जिसमें मिलता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में आपको देखने को मिला होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाली जो दुकानें होती है उसमें आपको देखने को क्या मिला होगा? जिसमें छोटी मोटी डिवाइसेस होती है, जैसे क्या क्या बोल सकते हैं आप? टीवी भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल फोन, है ना। अब सिंपल आप समझो, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो DC वोल्ट पे काम करती है। DC वोल्ट मतलब जिसको छूने से झन्नाटा आता है, बिल्कुल ऐसा छू दिए तो कुछ नहीं होता। बैटरी के दो वायर है, उसको आप छूओगे तो कभी कभी रिटर्न मारते हैं, पर ऐसा थोड़ी एक उठाकर फेंक देते दूर। और उसके अलावा आप जो बोर्ड के वायर है उसको निकालो, या किसी की उंगली देखो, वो बोर्ड का वो देखो घुसाने का है ना प्लग, उसमें छोटी सी उंगली होगी, किसी घुसा कर देखो तो क्या होगा? झन्नाटा मारेगा, फेंक देगा। एक वायर लगाओ, दूसरा पकड़। हाँ, पकड़ के ऐसा देखो। तो क्या अंतर है बताओ दोनों में? बताओ। बहुत जम के करंट लगेगा तो उसे AC बोलते हैं। तो AC वाला जितना भी काम है वो इलेक्ट्रिकल में आएगा, और DC वाला जितना भी काम है वो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक में। समझ गए? तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कम करंट मारता है। जैसे कभी कभी किसी के घर में क्या होता है, अर्थिंग नहीं होता। अर्थिंग और फेस दो चीज से चलती है, कोई भी चीज। फेस ही फेस लगा दो तो कोई काम नहीं, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, अर्थ और फेस। अर्थ मतलब ग्राउंड से जो मिलता है, हमें में भी आता है पर नीचे से भी ले। तो इसको कभी कभी छू के देखते होंगे तो ये है ना झनझनाता, मतलब
करंट लगा, वो करंट नहीं है, डीसी वोल्ट वाला है, यानी कि बहुत ही कम वोल्टेज वाला। तो इसका मतलब क्या है, ये एसएमपीएस होता है पावर सप्लाई, वो कन्वर्ट करके उसको डीसी में करता है। ठीक है, जैसे ये भी किससे चल रहा है, डीसी से, तो ये भी क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक। कीबोर्ड भी किससे चल रहा है, डीसी। और डायरेक्ट इसमें एसी घुसा कर देखो, ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये झेल नहीं पाएगा। तो जितनी भी चीज़ों से डायरेक्ट मतलब हमको ज़्यादा पावर वाला करंट नहीं लगता, वो सब किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, तो कंप्यूटर भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यूजर से इनपुट लेगा, क्या लेगा इनपुट में, डाटा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा और रिजल्ट। तो इनपुट डाटा लेगा, डाटा मतलब रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग करेगा और रिजल्ट मतलब होता है फाइनल इंफॉर्मेशन, यानी कि सही चीज। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का क्या हो सकता है, नाम, किसी व्यक्ति का क्लास हो सकती है, उसका एड्रेस हो सकता है, पिताजी का नाम, जो भी दुनिया भर का हो, पर उसको एक सही क्रम में जमा दिए और एक नाम दे दिए, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। रोल नंबर को निकालेंगे तो पूरे ये चेला चाटी सब चले आएंगे, कौन कौन, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, नाम, एड्रेस, सब चीजें एक साथ निकलकर किससे आ रही है, एनरोलमेंट नंबर। तो एनरोलमेंट नंबर क्या हो गया, प्राइमरी की, पढ़े हैं डेटाबेस में। तो प्राइमरी की से सारी फील्ड को क्या कर रहा है, कंट्रोल। तो क्या हो गया, वो व्यवस्थित हो गया ना। अब कोई व्यवस्थित है ही नहीं। जैसे मान लो किसी के घर में किसी के मुखिया को किडनैप कर लो, तो पूरा घर कंट्रोल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मतलब आप मुखिया की इज्जत नहीं करते, तो आप फैमिली में हो ही नहीं ना, है कि नहीं। तो एक घर में मुखिया है, मुखिया का अगर किडनैप कर लिया क्या होगा, पूरा घर हथियार डाल देगा, आत्मसमर्पण, बोले नहीं अब जो है भैया, जो भी आपकी क्या है रिक्वायरमेंट बता दो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, समझ गए। तो सिंपल सी बात। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी डाटा को जो अव्यवस्थित है, बगरा पड़ा कहीं भी, उसको व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन। यानी कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कौन बदलेगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसर जो करेगा, सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, डेटा प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा, कंप्यूटर। डेटा को स्टोर करने का काम करता है कि नहीं कंप्यूटर, बताओ, डेटा स्टोर कर सकता है कि नहीं। आप अपना 10 GB गाने या 20 GB मूवी स्टोर कर दो, कर सकता है, डाटा ही है वो एक प्रकार का। ठीक है, डेटा को वापस ला सकते हैं कि नहीं, रिट्राइव। अब स्टोर रख लिए तो क्या बिल्कुल जमा पूंजी हो गई, जैसे बैंक में जमा भी करते और निकालते भी। वो आया था कौन सा समय, 500 1000 की नोट बंद हो गई, तब तो निकाल नहीं पाते थे, पर धीरे धीरे निकले कि नहीं, परेशानी आ जाती है पर निकल जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी एक रैनसमवेयर नाम का वायरस सुने होंगे आपने, रैनसमवेयर सुने हो क्या, मोबाइल चलाते सुनना चाहिए ना थोड़ा, है ना, कभी कभी देख लेते होंगे। रैनसमवेयर जैसे मान लो किसी को किडनैप करते हैं तो क्या मांगते हैं, वो फिरौती मांगते हैं ना, फिरौती मांगते हैं, मतलब उसके बदले में हमको कुछ 10 लाख 20 लाख चाहिए, तब उस व्यक्ति को छोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे भी क्या होता था, कंप्यूटर स्क्रीन लॉक कर देते थे हैकर लोग, अपनी मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन। अब आपको डाटा की बहुत वैल्यू है, कोई क्या बोलते, नहीं हमारा डाटा इंपॉर्टेंट रख ले, ऐसा बोलते हैं। अब है भाई गाने मूवी वगैरह, तो उसका डाटा क्यों रखेंगे, तो हैकर पहले जान लेंगे बहुत ही कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, उसकी स्क्रीन को लॉक कर दिए, मतलब आप वापस निकालना जरूरी क्या है कि नहीं जरूरी, जरूरी है। तो वो सामने बोलेगा आप इतने डॉलर पे करो, आपकी स्क्रीन खुल जाएगी, मतलब क्या है, फिरौती। तो रैनसमवेयर का मतलब ऐसा वायरस जो फिरौती मांगता है। ठीक है, अब वो यहाँ पे लॉक कर देगा, अब क्या करें, हथियार डाल दिया आपने, क्या सुई लगा के खोलोगे के स्क्रीन को, नहीं ना। तो ऐसा है। चलो आगे चलो, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते कि नहीं कंप्यूटर में, बताओ मुझे। MS वर्ड चलाए हमने, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, लिस्ट बनाना, बहुत सारा काम, आप गिन नहीं पाओगे कंप्यूटर के काम, पर लिखना तो लिमिटेड ही है ना, लिमिटेड ही लिखना ना, तो उतने जान लो आप। ईमेल भेज सकते, प्राप्त कर सकते, बना सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, गेम्स बना भी सकते हैं, जिसको आता है बना लो, नहीं आता खेल लो, और खेलने में टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ लो, जो भी है। इंटरनेट ब्राउज कर सकते कि नहीं, इंटरनेट चला सकते कि नहीं, तो ब्राउज करना मतलब सर्च करना। ठीक है, तो ब्राउजिंग भी काम हो जाता है। दूसरा, वर्कशीट में काम कर सकते कि नहीं, एक्सेल, हाँ, प्रेजेंटेशन, वीडियो एडिट, सारे काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। यहाँ मोटा मोटा बताया हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे, आगे और देखेंगे। अगर आपको बोला जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए हर एक शब्द का, तो आपको पता है कंप्यूटर कंप्यूट से बना है, गणना करने से। तो कंप्यूट के हर एक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, अभी विधि का विधान नहीं है कि सी का मतलब कैलकुलेशन ही होगा, सी का मतलब कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कहीं ऊंच नीच हो भी गई तो कम ज़्यादा आप इधर उधर मैनेज कर सकते हैं। जैसे दौड़ते दौड़ते आप
कहाँ घुस गया, रिंग रोड में, तो रिंग रोड से घूमकर भी छिंदवाड़ा आया जा सकता है। ये थोड़ी कि नहीं घुस गया तो आउट, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे आप मेन रोड घुसे तो भी छिंदवाड़ा, बाईपास से घुस गए, परासी रोड से निकल कर इधर आ जाओ, भाई थोड़ा लंबा पड़ेगा पर आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे सी का मतलब सी से शुरू होना चाहिए और थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए, नहीं तो सी का मतलब कुछ भी बना दिए, कुछ भी नहीं बनाना, उसी से रिलेटेड बनाना। जैसे यहाँ कैलकुलेशन है तो भी वो सी से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, और कॉमन मतलब सामान्य, ठीक है। ऑपरेटिव, या यहाँ पे भी देखो मैकेनिक्स होता है या मशीन हो सकता है, प्रोसेसिंग होता है या पर्टिकुलरली हो सकता है, यूजफुल या यूज्ड फॉर, थिसारस मतलब होता है शब्दकोश, और ट्रेड रिसर्च, व्यापार की रिसर्च भी करता है, कंप्यूटर करता है कि नहीं करता। एक्सटेंसिव या एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब फैला सकते हैं। अब आज की डेट में देखो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब कंप्यूटर के बगैर ऐसी कोई जगह बताओ जहां बिना कंप्यूटर के काम होता होगा, नहीं। वर्सेटाइल मतलब सार्वभौमिक, यानी हर जगह उपलब्ध है, कब्जा कर लिया उनने, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हैं फुल फॉर्म। आप देखते हैं यहाँ अपन देखो सीपीयू होता है, ये मशीन है बीज वाली, ये जो मशीन दिख रही, ये मशीन मतलब क्या है, ये सीपीयू है। पर सीपीयू में ऐसा मत बोलना कि सिर्फ मतलब जो है ये मशीन के अंतर्गत सिर्फ सीपीयू, बहुत सारी चीज होती है, तो हम मशीन को सीपीयू ना बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर एक चलन में है कि बोल देते हैं। एक होता है इनपुट, मतलब हम जो देते हैं माउस और कीबोर्ड से, और जो हमको प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट, मॉनिटर से प्राप्त होता है या प्रिंटर से। और बीच में हमको क्या क्या मिलता है बता जरा, सीपीयू में कितने पार्ट होते हैं, 3, ALU CU यानी कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी, ठीक है। चलो एक्सपेंडेड वर्जन देखते हैं, मतलब ये शॉर्ट वर्जन है, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप ऐसे ही बनाकर लिख सकते हैं। अब बताओ इनपुट डिवाइस क्या क्या होती है, पता है कि नहीं आपको, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, मतलब प्रिंटर नहीं, स्कैनर होता है, माइक होता है, ठीक है, सारी चीजें। और आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, जिससे हमको प्राप्त होता है। और सीपीयू में चलो यहाँ देखो ये उसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम, इसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम। जैसे एग्जाम में आएगा कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। ब्लॉक डायग्राम मतलब जैसे मान लो इंसान का स्केलेटन सिस्टम को समझाइए, स्केलेटन सिस्टम समझते, कंकाल तंत्र, तो ऐसे ही कंप्यूटर का कंकाल तंत्र मतलब ब्लॉक डायग्राम, कि वर्किंग कैसे कैसे होती है। अब हाथ पैर अपन दर्शाएंगे, हड्डी वगैरह जो भी, तो यहाँ अपन अभी चित्र बनाकर थोड़ी दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं एक डायग्राम कि भाई कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है, मतलब माउस से डाटा जाएगा तो कहाँ जाएगा, क्या क्या प्रोसेस होगी और कहाँ से निकल कर आएगा, तो सारा काम हमको बताना है किसके अंतर्गत, ब्लॉक डायग्राम। तो आपको देखो सबसे पहले क्या मिलता है, क्या मिलती है, इनपुट डिवाइस। हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ देखो ये ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, तो इनपुट डिवाइस होती कि नहीं होती, सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। तो आप चित्र के रूप में देखो, यहाँ देखो ये जॉयस्टिक होता है गेम खेलने के लिए, माउस होता है, माइक्रोफोन होता है। आप देखो ये लैपटॉप दिख जरूर रहा है पर यहाँ लिखने का काम हो रहा है, स्टाइलस पेन होता है ना। और एक होती है ग्राफिक्स टैबलेट, मैं कल दिखाऊंगा और आपको लाके। ये देखो वेब कैमरा दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरा बोल दो या वेब कैमरा बोल दो, दोनों तो ही पिक्चर खींचने का काम कर रहा है। उसके बाद देखो ये दिख रहा है बार कोड रीडर, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके अलावा आपको डेटा जब इनपुट करोगे तो ये एरो के माध्यम से यहाँ जा रहा है, मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा कैबिनेट सीपीयू, सीपीयू के अंतर्गत छोटी सी चिप होती है जिसे हम ALU या CU बोलते हैं, दोनों का मिश्रण क्या हो गया आपका, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ क्या क्या है आपका, ALU CU, और एक बीच में कैश होती है, फिर रैम होती है, और नीचे आपकी ये देखे होंगे आपने मेमोरी होती है, हार्ड ड्राइव होती है, CD होती है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज होती है। तो अब देखो वर्किंग, मैंने बताया था आपको कंप्यूटर जो है मशीन की भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं समझता है क्या, मतलब हम हो गए इंसान ABCD अनाराम इमली जो भी बोल दे रहे समझ जा रहा है, पर उसको तो चाहिए 0 और 1। क्या चाहिए उसको, 0 1, यानी कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझेगा, और इंसान की फितरत है कि वो 0 1 को पता ही नहीं चलेगा। आप देखो किसी को बोल के देखो 0 1 0 1 0 0 1 1 0, अब बताओ इसका मतलब क्या है। मान लो इस भाषा में किसी ने गाली दिया होगा तो आपने समझे क्या, मतलब आपको उसकी भाषा आना चाहिए, या तो हमारी भाषा उसको आना चाहिए, कोई एक काम करना पड़ेगा। या दोनों को ऐसा मान लो दोनों जिद्दी है कि वो हमारी भाषा नहीं सीखना चाहता है या हम उसकी भाषा नहीं सीखना चाहते, तो बीच में एक मीडिएटर खड़ा करना पड़ेगा, एजेंट, ठीक है भाई बोलचाल नहीं है, तो मेरी बात उधर पहुंचा दे, उसकी बात इधर। होता है ना दो दोस्तों में, तीसरा दोस्त एजेंट का काम करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, तो ऐसा काम करता है।
तो अब बताओ मुझे, ये हमारे द्वारा इनपुट किया गया तो हमारी भाषा होगी कि कंप्यूटर की होगी? बताओ। माउस के द्वारा जो इनपुट करेंगे या फिर जॉयस्टिक के द्वारा जो भी कीबोर्ड के द्वारा टाइप करेंगे तो किसकी भाषा होगी? हमारी। पर यहाँ कंप्यूटर महोदय तो 0 1 के अलावा कुछ समझने को तैयार ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ जरा। 0 1 के अलावा ही कुछ समझने ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे? हम 0 1 सीख सकते हैं क्या? बताओ, नहीं सीख सकते। और वो हमारी भाषा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? बीच में एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो मीडिएटर क्या नाम है बताओ जरा? एनकोडर। क्या नाम है? एनकोडर। एनकोडर का मतलब हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में जो बदलता है उसे क्या बोलेंगे? एनकोडर। ठीक है, एक मीडिएटर हो गया, या हम उसे ट्रांसलेटर बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। ट्रांसलेटर मतलब क्या? एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है। तो एनकोडर ने क्या करा बताओ मुझे? हमारी भाषा को 0 1 में बदला। अब आप यहां बताओ, ये रैम है। रैम समझते सभी? 2 GB 4 GB 6 GB मोबाइल में समझते कि नहीं? रैम का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना नहीं होता। प्रोसेसिंग करते समय जो डाटा रखा है उसको रख कर रखना। अब जैसे मान लो उदाहरण के रूप में हॉस्पिटल जाते कि नहीं आप? सीधे जाते हैं और डॉक्टर के केबिन में घुस जाते हैं। ऐसा होता है क्या? बताओ कैसा होता? तो पहले पर्ची कटती, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट लिस्ट बने, मतलब जो है आपका कार्ड बनेगा। जब अपॉइंटमेंट कार्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा बताओ मुझे? अपॉइंटमेंट कार्ड बनेगा, डेट टाइम जो भी लिख दिया जाएगा। और अपॉइंटमेंट कार्ड बनाने का काम कौन करेगा? कंपाउंडर नहीं करता, रिसेप्शनिस्ट करती है। समझ गए ना? कंपाउंडर नहीं करेगा। कंपाउंडर का काम तो वो डॉक्टर की हेल्प करेगा। समझ गए? कंपाउंडर मतलब क्या? जो हेल्प करता है। और रिसेप्शनिस्ट मतलब सामने केबिन जो संभालेगी। तो रिसेप्शनिस्ट ने रोक कर रखी, जैसे आप बैठे हो, मान लो इतने मरीज बैठे हैं। अब मरीज हो आप कैसे? पढ़ने के लिए आए हो, वेटिंग लिस्ट में हो कि नहीं? पढ़ रहा है। तो जब नंबर आएगा तब बुलाया जाता है कि बिल्कुल घुस गए धूम मचा के बिल्कुल केबिन में। ऐसा होता है क्या? एक एक करके विवेक का नाम ले लिए, जो भी है एक एक करके बुलाया जाएगा। तो बुलाने का काम भी किसका होता है? रिसेप्शनिस्ट का नहीं होता। किसका होगा? कंपाउंडर का। कि डॉक्टर का होगा? डॉक्टर तो क्या करेगा बताओ मुझे? डॉक्टर के पास, जैसे मान लो आप गए सबसे शुरुआत में और आप कहाँ बैठे? रिसेप्शनिस्ट के जो केबिन है वहां पे आप बैठ गए वेटिंग लिस्ट में, और आपकी पर्ची बनाकर दे दी गई। आप बैठे बढ़िया टीवी देख रहे हैं, आराम कर रहे हैं। यही होता है ना, आज की डेट बहुत फैसिलिटी हो गई है। उसके बाद आपको एक एक करके बुलाया जाएगा। किसके द्वारा? कंपाउंडर के द्वारा। किसके पास? डॉक्टर के पास। डॉक्टर महोदय ने देखे हाँ क्या क्या दिक्कत है, अपनी पूछ लिए, और पूछने के बाद क्या हुआ? बीमारी जो भी पता चली लिख दिए। ऐसी राइटिंग में लिखे कि हमको जिंदगी में समझ में ना आए। ठीक है, लिख दिए। और उसके बाद वो पर्ची तुरंत तो बाहर नहीं जाती। फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाने की बारी आती है। तो क्या होता है? डॉक्टर लगाता है कि असिस्टेंट लगाता है? अंदर भी एक और हेल्पर रखा हुआ है। रखा है। अब आप ऐसी छोटी मोटी जगह मत चल जाना क्लिनिक में, डॉक्टर की बात बता रहा हूँ। कंप्यूटर भी तो एक हॉस्पिटल ही है। तो सिंपल सी बात है, किसके पास गए? डॉक्टर ने लिख दिया भाई 2 इंजेक्शन किस किस की लगाना है, लिख दिया और उसने लगा दिया। और वो पर्ची लेके फिर बाहर आप आ जाते हैं। बाहर जिस भी मेडिकल से उनका कनेक्शन होता है वहां से ले जाएंगे और बात का काम हो गया। तो यहां समझो, इसको मान लो एक हॉस्पिटल, पर क्या है ये? कंप्यूटर। आप हो मरीज, मतलब जो डाटा है, जो डाटा आपने इनपुट करे क्या है? वो मरीज। इनपुट हुआ तो आप अपने घर से गए थे, मरीज बनकर गए थे कि फिर एक इंसान थे? मरीज ही बन के चले गए। इंसान बन के गए, मतलब आप यहां से इंसान हो। बीच में जब जैसे आप गेट पार करे हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल में कौन जाता है? मरीज। तो आप इनकोडर के माध्यम से कन्वर्ट कर दिए गए, मरीज बन गए। और मरीज बन गए तो आपको एक रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी, रिसेप्शनिस्ट बोल सकते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत रिसेप्शनिस्ट का कार्य करेगी। और रिसेप्शनिस्ट का कमरा जितना बड़ा होगा उतने ही व्यक्ति वहां रुक सकते हैं। और अगर कम रहा कमरा तो हौच पौच मच जाएगी, और हौच पौच मचेगी सबको टेंशन होगी। तो इसलिए रैम का साइज जितना अच्छा रहेगा उतने ज्यादा मरीज आप इकट्ठे करके फैसिलिटीज टीवी दिखा सकते हो। ठीक है। और अगर यहाँ रैम कम रही तो, रैम मतलब एक टेबल, कमरा जिसमें व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा रुक सकते। इसका मतलब प्रोसेसिंग नहीं, प्रोसेसिंग तो वो एक ही व्यक्ति करेगा, ये और ये दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर करते हैं। इसका नाम क्या है? सीपीयू। सीपीयू मतलब डॉक्टर। समझ गए? तो आप देखो ध्यान से, यहां से गए मरीज बन गए, रिसेप्शनिस्ट यानी रैम के पास रुक गए। जितने भी व्यक्ति वेटिंग लिस्ट में कहाँ हैं, यानी कि जो भी डाटा आएगा कहाँ रहेगा वेटिंग लिस्ट में? रैम के पास। और रैम के पास से एक एक करके बुलाने का काम कौन करेगा? कैश। कैश को कंपाउंडर बोल दो।
क्या मतलब एक एक करके बुलाएगा। अब बताओ टेंशन किसके पास ज्यादा है, रैम के पास ज्यादा है कैश के पास ज्यादा? बताओ दोनों में से बताओ सोच के, या आप ऐसे सोच के बताओ रिसेप्शनिस्ट के पास टेंशन ज्यादा है कंपाउंडर के पास टेंशन ज्यादा? बताओ ज्यादा व्यक्ति किसके पास है? तो सिंपल सी बात है, सिर पे किसके चढ़ेंगे ज्यादा? रिसेप्शनिस्ट के। भैया हमारे नंबर का वार है, ऐसा वैसा अल्लाह गुल्लभ कर रहा है, किसके पास कर रहा है? रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ ज्यादा डाटा किसके पास है? तो ये धीरे काम करेगा कि फास्ट करेगा? ये फास्ट काम करेगा, धीरे करेगा। अरे दिमाग हैंग हो जाएगा तो आप सोचने के लिए नहीं रहोगे, बोल चल रही गाड़ी, ठीक है। तो देखो आपका दिमाग भी हैंग हो जाता तो आप कैसे काम करते? मतलब ज्यादा काम जिसको दे दिया जाता है वो स्लो काम करेगा। और हाँ बैठ जाओ कोई दिक्कत। और जिसके पास एक एक है, जैसे आपको 10 व्यक्ति मारने बोल दिया जाता नहीं मार पाओगे, एक एक को उठा फटफट फेंक दोगे। तो कैश का काम एक एक को बुलाना, जैसे कंपाउंडर के पास एक एक ही जाएगा, तो ज्यादा फ्री दिमाग किसका रहेगा? कंपाउंडर मतलब कैश। तो कैश फास्ट काम करेगा, तो रैम की अपेक्षा कैश फास्ट काम करता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से फास्ट मेमोरी कौन सी है, रैम या कैश? कैश। समझ गए? कंपाउंडर याद रखना, ठीक है, वो याद करने के लिए बताया, लिख मत देना कंपाउंडर, वो मेरी टेक्निक है याद कराने की, ठीक है। दूसरी चीज, कैश के बाद डाटा जाएगा एक एक करके तो सीयू के पास जाएगा, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम तो प्रोसेसिंग करना नहीं होता, नाम ही से स्पष्ट है, कंट्रोल यूनिट। उसको एक और कंपाउंडर बोल दो जो पूरे हॉस्पिटल को कंट्रोल करता है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। पर मेन चीज कंट्रोल करता है वो अंदर का एरिया कि प्रोसेसिंग सही से हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। तो एक और डॉक्टर बोल दो उसको सलाह देने वाला। एक डॉक्टर ये हो गया एलयू कैलकुलेशन करने वाला, जो क्या करता है भाई लिख दिया और फाइनल चीज, ठीक। उसके अलावा इसके पास अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, क्या होती है? रजिस्टर, जिसे क्या बोलते हैं? मेमोरी। तो रजिस्टर जो होती है कैश के बाद वाली मेमोरी होती है। अब बताओ मुझे, कंपाउंडर भी हौच पौच सुन रहा था, एक एक चीज ले जाके दे रहा था, रजिस्टर ने कोई चीज लाया नहीं, कुछ लाने ले जाने का काम नहीं, उसको बोल दिया जाता है डॉक्टर कि भाई 2 इंजेक्शन लगा दे इसको, और लगाया और जा भगो। तो अब बताओ एएलयू के पास, एएलयू जो प्रोसेसिंग कर रहा है, मान लो जी एएलयू ने जो काम करा इंजेक्शन लिखने का काम जो भी है, मतलब यहाँ डाटा प्रोसेसिंग हो गई। अब मान लो मरीज को थोड़ी देर वेटिंग लिस्ट में रखना है वहीं पे कि भाई मैं दूसरा मरीज देख रहा हूँ तो इंजेक्शन लगा दे। तो अब बताओ डायरेक्ट बाहर भेज कर लगाएंगे? रिसेप्शनिस्ट के कमरे में ला के इंजेक्शन लगाया जाता है, वहीं लगाया जाता है, अंदर साइड में रहता है ना केबिन। तो जो साइड में रखने की जगह होती है उसे रजिस्टर बोलते हैं। कंप्यूटर में जो साइड में रख लिया जाता है, अब रखने के लिए जगह लगेगी कि नहीं लगेगी? तो जगह मतलब मेमोरी, ले देख बात हो रही मेमोरी की। तो एएलयू यानी सीयू के पास या कंट्रोल यूनिट के पास अपनी खुद की एक मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर बोलते हैं, और रजिस्टर बफर मेमोरी होती है। अब बताओ मुझे, रैम हो गई, कैश हो गई और रजिस्टर हो गया, तो इन तीनों में से तेज काम कौन करेगा? तो मतलब सबसे फास्ट कौन है? रजिस्टर। उससे फिर थोड़ी स्लो कैश, उससे और स्लो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम, और सबसे ज्यादा स्लो देखें तो ये अपनी बात किया जाती है, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, डीवीडी, एसएसडी। तो अब इनमें से भी बाद में देख लेंगे स्लो और फास्ट। पर जो ये बाकी की बात की जो चीजें हो गई वो सब हो गई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल मेमोरी। क्या बोलेंगे? या बोल सकते सेकेंडरी, क्या बोल सकते? एक तो प्राइमरी हो गई और दूसरी हो गई सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम भी आ जाएगी, कैश भी आ जाएगी और रजिस्टर भी आ जाएगा, समझ गए। और प्राइमरी मेमोरी में आपसे पूछा जाता है फास्ट कौन सी है, कौन सी रहेगी? दूसरे नंबर पर फास्ट और तीसरे नंबर पर रैम, ठीक। और अगर ऐसा पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क, रैम और कैश, इनमें सबसे ज्यादा फास्ट कौन है? फिर तो कहीं से कुछ भी आप बन जाना चाहिए, ठीक है। ये बात तक के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको लिखने के लिए बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आप बताओ मुझे, यहां से डाटा आया, कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? एनकोडर ने कन्वर्ट किया किसमें? मशीन भाषा में करेगा कि हमारी भाषा में? मशीन भाषा में जाकर कहाँ स्टोर होता है? रैम के द्वारा कैश ले जाती है एक एक करके, कहाँ पे? सीयू के पास। कंट्रोल यूनिट से देखता है, निगरानी करता है कि काम सही चल रहा है कि नहीं। फाइनली जो प्रोसेसिंग करने का काम होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। लॉजिक यूनिट भी बोल सकते हैं, लॉजिकल। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? जोड़ घटाना गुणा भाग। और लॉजिक यूनिट का मतलब बी बड़ा है ए से या ए बड़ा है बी से, ए बड़ा नहीं है बी से, ए नॉट इक्वल टू बी। कुछ भी गणना होती कि नहीं ऐसी, तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है या गुणा करने का हो सकता है, तो सारे काम कौन करेगा?
ALU, और फिर कंट्रोल यूनिट के माध्यम से उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। तो ये जो है जो भी गणना हुई है उसको ले जाएगा और हमको दिखाएगा। अब बताओ कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग किस भाषा में करा है? मशीन भाषा, यानी 0-1। हमको 0-1 समझ में आती क्या? तो जब 0-1 समझ में ना आती तो बीच में एक और महोदय बैठे हैं जिसका नाम है डिकोडर। इनने 0-1 को हमारी भाषा में बदल दिए और आप जिसमें चाहे उसमें ले सकते हैं, मॉनिटर में ले सकते हैं, प्रिंटर में सुन लो या प्लॉटर में उसको स्टिकर टाइप काट दो। समझ गए? समझ में आ गया ये? अब देखो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट बीच में बैठा ही अभी भी। जब कंट्रोल यूनिट बीच में बैठा है तो सिंपल सी बात है, आपको सेव भी तो करना पड़ेगा। सेव करते कि नहीं डाटा को, कि देखे स्क्रीन पे और हो गया हमारा काम, भाग जाओ, ऐसा होता क्या? तो जब सेव करोगे कंट्रोल एस दबाओगे कंट्रोल एस जैसे दबाए तो देखो ये डाटा आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी क्यों काम करे बताओ जरा? डेटा को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? सेकेंडरी मेमोरी। और जब वर्किंग मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, डिकोडर का मतलब समझ में आ गया आपको, इनकोडर का मतलब समझ में आ गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CU, ALU, आगे सभी चीजें समझ में। एक और यहाँ देखो ये डायग्राम है उसी का है। तो मेन मेमोरी मतलब रैम जो है स्लो होती है किसकी अपेक्षा? कैश की अपेक्षा। और कैश जो है फास्ट होती है किसकी अपेक्षा? रैम की अपेक्षा। और CPU है, CPU में 2 पार्ट होते हैं, साथ में रजिस्टर भी होता है, तो जो रजिस्टर है वो सबसे ज्यादा फास्ट होगा। समझ गए? तो कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना, जरूरत पड़ने पर उसको सेव करना, और उसमें से भी जरूरत पड़ने पर वापस निकाल कर फिर लाना। जैसे आज सेव कर दी तो भविष्य में कभी न कभी लाओगे कि नहीं लाओगे? निकाल कर देखेंगे, भाई हमने 10 दिन पहले कुछ बनाए थे तो निकाल कर देख लिए। समझ में आ गया ब्लॉक डायग्राम? अब आपको पूछा जाएगा हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर ऐसी चीज जो फिजिकल चीजें होती है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, आंख बंद करें तो महसूस भी कर सकते हैं। क्या है? देखो ऐसे छू कर देखेंगे आप, देखो बिना टाइप मतलब बिना देखे टाइप कर लेते हो। इसका मतलब क्या? कीबोर्ड है भाई, आपको पता है, अंधेला भी हो जाए तो भी आप टाइप कर लोगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? वो छू सकते हैं। माउस भी हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर, स्कैनर मॉनिटर हार्डवेयर। कुछ इनपुट हार्डवेयर होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं कि नहीं होते? जैसे इनपुट में आप देखोगे तो आपको कीबोर्ड माउस देखने को मिलेगा, प्रोसेसिंग में CPU GPU देखने को मिलेगा, ग्राफिक्स प्रोसेसर। आउटपुट में कौन सा देखने को मिलेगा? मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर भी आगे पढ़ेंगे अपन बहुत ज्यादा विस्तार से। तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? निर्देशों का समूह। देखे थे अपन ने एक बार। तो निर्देशों का समूह मतलब जो किसी काम को करता है, जैसे MS वर्ड, लेटर टाइप करेगा वो, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर को सुधारेगा, फाइंड एंड रिप्लेस करेगा। तो एक प्रकार का क्या हो गया वो? सॉफ्टवेयर। एक्सेल भी सॉफ्टवेयर, वर्कशीट में काम करेगा। MS पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप भी सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग करेगा। पेज मेकर पेज डिजाइनिंग करेगा, ये भी सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर के उपयोग बताइए, अनुप्रयोग, या फिर बोल सकता है उसके एप्लीकेशन। किन किन क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है? अब अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता। बस इतना एक लाइन लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे क्या? बताना भी तो पड़ेगा कि कहाँ कहाँ होता है। तो आप बता दोगे कंप्यूटर हाउस होल्ड में, पर्सनल यूज, यानी कि घरों में और अपने पर्सनल उपयोग के लिए। क्या क्या बताओ जरा? किचन में आप देखोगे ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस आ गई है, फ्रिज आ गई, वॉशिंग मशीन, सब कंप्यूटराइज्ड हो गई है। कार देखोगे है ना, रोबोट वाली कार तक आ गई, तो कंप्यूटर की तो बहुत पीछे की बात हो गई। घरों में देखें तो घर में आपको टीवी वगैरह देखने को मिलती होगी, LED, सब कंप्यूटराइज्ड है। पर्सनल रोबोट है ना, नौकर के रूप में रोबोट रख रहा है, 50,000 का रोबोट बना दिया वहाँ साउथ में, तो वो आप खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। कार खरीद लेते 5 लाख की, तो 50,000 का रोबोट नहीं खरीद सकते। वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे लाओ चाय लेके आओ, ठीक है, उसको बोलेंगे थोड़ा पानी लेकर आओ, पता चल रहा पानी की जगह कहीं और का पानी ला दिया तो और आफत, ठीक है, उसको पता भाई पानी पानी, बाहर गया गिलास लेकर नाली का पानी भरा और लो शरबत, ठीक है। बैंकिंग और शॉपिंग में आप यूज करते हैं कि नहीं? पर्सनल यूज में, नेट बैंकिंग के लिए और शॉपिंग करने के लिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन के लिए। तो इनके बारे में आपको डिटेल में PDF दिया हूं मैंने, किसमें? ग्रुप में और टेलीग्राम में, दोनों में दे दूंगा, ठीक है। ग्रुप में दे दिया मैंने, अभी टेलीग्राम में दे दूंगा। तो इनकी डिटेल आपको कहाँ लिखी है? PDF में, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना। आपको वैसे भी समझा सकते आप, पर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, पढ़ लेना, जैसी आपकी इच्छा। खुद से लिख सकते तो अच्छी बात। कंप्यूटर इन एजुकेशन,
कंप्यूटर को सीखने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। सोचो, अभी आप कंप्यूटर सीख रहे कि नहीं सीख रहे, तो उसी की सहायता ले रहे कि नहीं, तो फिर कंप्यूटर को सीखने के लिए भी कंप्यूटर को उपयोग में ला रहा है। दूसरी चीज, कंप्यूटर एक टीचर की तरह भी काम कर रहा है। आप घर में देखते होंगे मेरे वीडियो, तो वहाँ वो कंप्यूटर ही आपका टीचर होता है। मैं थोड़ी, मैं तो यहाँ हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हूँ, परंतु जो वीडियो है आप देखते यूट्यूब से, तो वहाँ कौन टीचर आपका? कंप्यूटर। ठीक है, प्रॉब्लम है कोई चीज तो सॉल्व कर लेते हैं आप, ओके गूगल बोल के क्या प्रॉब्लम ढूंढ डालते हैं ना। आजकल चैट जीपीटी आ गया है। किसी एग्जाम की ट्रेनिंग है या कोई चीज की ट्रेनिंग के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर की। एग्जाम देने जाना है तो भी किसकी जरूरत पड़ रही? गोला छाप टिक कर देगी नहीं, 4 में से 1। उसके अलावा मनोरंजन में देखो, गेम्स खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, म्यूजिक, आर्ट, कलाकारी करना, ड्राइंग करना है। उसके अलावा देखो साइंटिफिक रिसर्च, मौसम विज्ञान, अगले 24 घंटे या 18 दिनों तक का मौसम देख लेते हैं हम, कब क्या होने वाला, बारिश होने वाली, तूफान आने वाला, किसके माध्यम से? कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर होते। सिमुलेशन टेक्निक, ड्राइविंग करने सीखने जाना होगा ना आपको ड्राइविंग स्कूल, तो वहाँ आपको ये टेक्निक देखने को मिलेंगी। एक मास्क पहना दिया जाता, मतलब एक चश्मा टाइप का, और जो ड्राइविंग है आप बैठा दिए जाते सीट पे, और वो सीट स्थायी रहती है, कोई कार आर नहीं रहती है ना। और उसके बाद आपको चालू कर दिया जाएगा, जो भी चीज आप फील करोगे कि हम हाईवे पे चला रहा है, नागपुर रोड में, सामने कोई आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप बकायदा कटाओगे, है ना, ज्यादा जम के नहीं कटाओगे, पता चल रहा है किसी मॉल में घुसा दिया ले जाए। ठीक है, तो ऐसा करोगे क्या? तो सिमुलेशन टेक्निक मतलब वर्चुअल रियलिटी, है ना, मतलब आभास करते हैं आप। जैसे मान लो अभी आप मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हो, कहीं ऐसे रहता ना एक ठो लेंस टाइप के भाई साक्षात दिखेंगे, तो वो क्या है? वर्चुअल रियलिटी। आभास कर लेते, आंख बंद करो और ऐसा सोचो कि हम रूस पहुंच गए, तो क्या है वो? है ना, वर्चुअल रियलिटी। भाई फील करें हमने। आईटी के क्षेत्र में देखो, इंटरनेट चलाने के लिए या इंटरनेट को सीखने के लिए, ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, आज की डेट में देखो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो कंप्यूटर के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं। यहाँ देखो आपको बोला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता है किसकी? कंप्यूटर की। तो अब बताओ, स्पीड के बारे में कुछ कहना है कि नहीं कह पाएंगे? मतलब लाखों करोड़ों जो गणनाएं होती है वो मिनी सेकंड में कर देता है। वो जो काम आप महीनों या वर्षों लगा देते हैं, वो काम कितने देर में कर देगा? वो मिनी सेकंड में। समझ गए? तो इसकी स्पीड का तो कोई तोड़ नहीं है। एक्यूरेसी यानी शुद्धता। अब बताओ मुझे, हमेशा शुद्ध काम करता है कि नहीं? करेगा ही, जब तक आप गलत ना हो। अगर आप गलत हो तो वो गलत आंसर देगा, अगर आप सही हो हमेशा तो वो क्या करेगा? सही। इसका मतलब आप इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते, पर कंप्यूटर पर, यानी कि एक्यूरेट है कि नहीं वो हमेशा। दूसरी चीज डेलीजेंसी, मतलब कर्मठता। कर्मठता मतलब इंसान को बोले 24 घंटे काम करना है, तो क्या बोले? 24 घंटे फील ऐसा बोल देगा कि नहीं, पर उसको बोलेंगे करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब कर्मठ है कि नहीं वो, है ना, अपने अड़ा हुआ है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है वर्सेटाइल, यानी कि हर जगह। कोई ऐसी जगह बताओ जहां कंप्यूटर ना हो? हर जगह, दुनिया के हर क्षेत्र में है। रिलायबल मतलब भरोसा कर सकते कि नहीं इस पे, है ना। भरोसा इसलिए कर सकते, कोई डाटा सेव करे तो जब तक कि यूजर डिलीट ना करे तब तक डाटा सेव रहेगा। पता चल रहा है आपने सेव करे, आपका मित्र आग डिलीट कर दिया, और आप दोष दे रहे कि इसको कंप्यूटर ये तो डिलीट कर देता है, ऐसा होगा क्या? जब तक यूजर डिलीट ना करे तब तक वो रखा रहेगा, यानी भरोसेमंद है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार काम कर सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत आती नहीं आती। उसके बाद मेमोरी है इसके पास, है कि नहीं? बिना मेमोरी के तो ये चालू भी नहीं रहेगा, क्योंकि चलने के लिए भी एक मेमोरी चाहिए। ठीक। दूसरी चीज स्टोरेज कैपेसिटी, उसी को बोल सकते हैं। याद करने की पावर है कि नहीं? 10 इंस्ट्रक्शन या 10 डाटा दे दो उसको, आप एक एक करके लाइन से रन करेगा वो, मतलब याद है तभी तो रन करा। जैसे आप प्रिंट देते कि नहीं, आपने 10 प्रिंट दे दिए, 2 प्रिंट निकालने के बाद प्रिंटर क्या बोलता? हो गई, आप कहते, मतलब क्या है? भूल गया वो। याद करने की पावर है कि उसके पास? नहीं। तो कंप्यूटर के पास भी याद करने की पावर है, आजकल के प्रिंटर में भी पावर है। ठीक है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक आप डाटा दे दो, उसके बाद सीपीयू में अंदर घुस के आप ऐसा खोला धरी नहीं करते, वो खुद ब खुद करते रहता है। इसका मतलब डाटा इनपुट देना है, उसके बाद वो सारा काम खुद कर लेगा, आउटपुट भी खुद दिखा देगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक है। ये हो गया उसकी क्या विशेषता है। इसकी डिटेल भी आपको कहाँ मिल जाएगी? पीडीएफ में। ठीक है।
आप बात कर रहे हैं, इतना सारा फायदा है और विशेषता देख लिए तो कुछ घाटा भी तो देख लो। वाह भाई चल रही है और उसकी कमी तो कोई बता ही नहीं रहा है। मतलब जिसको आप ज्यादा चाहते हैं या ज्यादा भक्त रहते हैं उसकी बड़ा मतलब बुराई नहीं सुन सकते ना बुराई बोल सकते। सुन सकते? बोल भी नहीं सकते। सुनने के बाद बोलने के बाद तो है ही नहीं, सुन ही नहीं सकते तो बोल कैसे सकते हैं, ये भी तो होता है। तो कंप्यूटर की हम बुराई देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि रहती है। तो अब बताओ यहाँ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इसको हम सिंपल बोल सकते हैं एआई। क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी खुद में सोचने समझने की क्षमता नहीं है क्या? नहीं है। आप जैसा सोच रहे वैसा सोच सकता है क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमने उसको बोल दिए चल कंप्यूटर ये काम कर दे, तो ठीक है भाई, उसके बाद अंदर फीड है तो कर लेगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। जैसे रोबोट चिट्टी में देखे होंगे आपने, जो चीज उसके अंदर थी वो कर रहा था और जो चीज नहीं थी नहीं कर रहा था। मतलब क्या है? एआई है क्या? नहीं है। अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन, अभी आपको कोई डंडा मारने आएगा तो आप ऐसे हाथ अड़ा लोगे या भाग जाओगे। मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पावर है कि नहीं आपके पास? पावर या दिमाग जो भी बोलो, सुरक्षा कर सकते हैं। पर कंप्यूटर कोई डंडा लेके आ रहा मारने के लिए तो बैठे चुपचाप मार दे, आग लग गई उसमें तो कुछ नहीं होगा, आपके पीछे आग लेके दौड़े तो आप भाग जाओगे। ठीक है, तो खुद का प्रोटेक्शन या खुद की सुरक्षा कर सकता है क्या? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, करंट में निर्णय नहीं ले सकता है। डिसीजन लेने बोला जाए, जैसे मान लो आपने भेजा है कि जाओ भाई लेफ्ट जाना राइट जाना 300 मीटर आगे जाना है, सामने एक दुकान मिलेगी वहां से समोसे लेकर आना है, दुकान का नाम भी बता दिए बकायदा। तो ठीक है चले गया वो, दुकान मिली तो ठीक है और नहीं मिली तो वहां जाकर डिसीजन लेगा। बंद मिली तो क्या सोचेगा वो? बहुत बैठे रहेगा चुपचाप, है खुली थी नहीं दुकान, उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि साइड वाली दुकान से ले आऊं मैं। जबकि इंसान को भेजेंगे तो क्या बोलेंगे? ये खुली है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे मोहल्ले की दुकान से लाना है, मतलब ना लाना है। तो मतलब करंट में डिसीजन कौन ले सकता है? इंसान, पर कंप्यूटर नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी क्या, कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज। तो हमने अभी क्या क्या देखे? कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, और सबसे अच्छा हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम को जाने, बहुत सारी चीज यहाँ कवर हो गई हमारी। उसके बाद हमने क्या देखे? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कहाँ कहाँ उपयोग होता है, किन किन क्षेत्रों में। दूसरी चीज हमने यहाँ देखे हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण बोल दो। ठीक है, इसके बाद हमने देखे लिमिटेशंस, यानी उसकी कमियां, है ना, हानि मत बोलना, कमियां। अब कमियां है भाई, उसका मतलब हानि थोड़ी है, हर एक में कमी होती है। ठीक है, उस कमी को सुधारा भी जा सकता है, अभी सुधारने की ओर बढ़े हुए हैं कि भाई एआई उस पर डाल देंगे, जैसे बहुत सारी चीज आ गई है। ठीक है, तो वो खुद से वो जो है अपना काम कर सकता है। तो ये सारी चीज आप जो है नोट्स में पढ़ लेना, पीडीएफ डाला हूं मैंने, उस पीडीएफ को आप यहां तक पढ़ लोगे। मतलब कहां तक? जनरेशन के पहले तक आप पढ़कर आओगे, तभी मैं आगे की चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में पूछा जाएगा, और जो पढ़कर नहीं आएगा वो दिखना भी मत।